हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठ गई थी और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि मेरे को जाना था आज मायके। और क्योंकि रात को सिर में दर्द था तो बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। क्योंकि सिर में दर्द होता है ना, जब नींद नहीं आती अच्छे से, आराम तो कर रही थी पर नींद नहीं आई थी। इस करके थोड़ा सा ना मैं 7:30 बजे उठी थी। पर आज स्कूल की छुट्टी थी, बच्चों की छुट्टी वैसे करवा ली थी मैंने क्योंकि मेरे को जाना था मायके, इसलिए करवा ली थी। फिर बच्चे लेट आते तो फिर मैं नहीं जा पाती क्योंकि मेरे को मार्केट में भी जाना था कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो चाय वगैरह मेरी बन गई थी, छोटे मोटे काम हो गए थे, बिस्तरे वगैरह उठा दिए थे। और अभी जो है मैं झाड़ू निकाल करके सीधा पोछा लगाने लग गई हूँ। ये नहा धो करके मंदिर में जा आए थे और टीवी देख रहे थे यहाँ पे। तो साथ में मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से क्योंकि मायके जाना है, 1 या 2 दिन रह के आऊँगी तो फिर घर जो है साफ़ सुथरा पड़ रहेगा, कुछ तो तैयारी करके जानी ही पड़ती है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा देती हूँ और पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। उसके बाद जो है जाऊँगी नहाने के लिए। और जब कहीं जाना होता है ना तो रूटीन थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, आपको पता ही है, सबका ही ऐसे होता है। चाहे मार्केट में जाना हो, चाहे कहीं और जाना हो या मायके जाना हो। और त्योहारों का टाइम है, थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ जाती है। तो राखी वगैरह लेके आनी है। और कुछ वही भतीजा भतीजी के, मतलब 3 भतीजा भतीजी हैं, उनके जोड़े भी लेकर के आने हैं। और 6 महीने हो गए मेरे को मायके गए हुए, तो ऐसे खाली तो जा नहीं सकती। इसलिए फिर शादी में गई थी, मतलब चाचा की लड़की की शादी थी तब गई थी। तब बच्चों के जोड़े नहीं लेकर के गई थी। तब मतलब जो भैया का जलावा पूजन था ना, भाभी का, उस टाइम गई थी, तब तो लेकर के गई थी। पुराने चैनल पे दिखाया भी था मैंने। लेकिन जो पुराने फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको तो पता ही है। फिर मैंने सोचा भी मैं इतने दिनों के बाद त्यौहार पे जा रही हूँ तो मैं जोड़े वगैरह ले आती हूँ, बच्चों के कपड़े वगैरह ले आती हूँ। मतलब छोटे बच्चे हैं, भतीजा भतीजी जैसे 4-4 साल के हैं, 2 तो, और एक है 7 महीने का, 7-8 महीने का। तो फिर गांव में ऐसे पसंद नहीं आते हैं मेरे को थोड़ा सा फैंसी आइटम चाहिए होता है। फिर मैं मतलब मार्केट से ही लेके आऊँगी, बड़े बाज़ार से, मतलब सिटी से ही। गांव में ऐसे ही होते हैं, समझ में नहीं आते मेरे को। फिर मैं काम वाम करके ही जाऊंगी सारा। और जब काम करके नहीं जाते हैं ना हम कहीं पर भी, तो फिर हमारा जो मन है ना वो पूरा दिन बस इसी में लगा रहता है कि आज हमारा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो मैं सारा काम करके ही, मतलब नहा धो करके, पूजा पाठ करके, मंदिर में जा करके फिर ही जाऊंगी। तो जब से भाई मैंने अपने कामों में ध्यान लगाया है ना, बिजी रहना शुरू किया है ना, तो मेरी थोड़ी सी लाइफ भी चेंज हो गई और मेरा माइंड भी जो है सही रहने लगा, मेरा मन भी जो है सही रहने लगा। मैं सच बताती हूँ आपको। क्योंकि हम ना जैसे कि अपने कामों में ध्यान लगा लेते हैं, अपने घर में ध्यान लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, फालतू की टेंशन हमें याद ही नहीं रहती हैं। क्योंकि भूल जाते हैं। एक तो हमारा काम में ध्यान लगा रहता है। आप करके देखना, पहले मैं ये सोचती थी, मेरे घर में ना हज़ारों काम होते थे, फिर भी मैं ये सोचती थी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मतलब फिर पूरा दिन मेरा यही दिमाग में चलता रहता था। और तब बस फिर लोगों की टेंशन लेती रहती थी पूरा दिन। वैसे भी उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, वो रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, इस रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, किसी ने क्या कह दिया, मतलब यही टेंशन लेती रहती थी पूरा दिन मैं। और मेरे घर के काम होते तो थे पर उस तरीके से नहीं होते थे जिस तरीके से अब होते हैं। फिर पूरा दिन जो है ना काम का बर्डन ही बना रहता था, टाइम पे नहीं होते थे कोई काम। और अभी जो है ना मेरा काम का और टाइम का मैनेजमेंट जो है ना इतने अच्छे से हो रहा है। और आप देख भी रहे होगे मेरे डेली रूटीन वाले व्लॉग में, सुबह सुबह मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैंने रूटीन बना रखा है, सुबह के काम जो है वो सुबह ही ख़त्म करने हैं, शाम तक नहीं रोक के रखती हूँ। और जो शाम वाले काम है, जैसे कई बार शाम को कपड़े धोने होते हैं, जो शाम के काम है वो शाम को ही निपटा करके छोड़ती हूँ, अगली सुबह के लिए नहीं टाल के रखती हूँ। तो इसीलिए ना हमारा जो है मैनेजमेंट जो है बना रहता है। चाहे हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी आए, हमारे काम चाहे अगर टाइम पर हो जाते ना, हमारा डेली वाला जो रूटीन है ना ऐसे चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा फिर बैलेंस बना रहता है। और बैलेंस एक बार बिगड़ जाता है ना, फिर समझ में नहीं आता। क्योंकि हम रूटीन है ना बना तो लेते हैं, फिर वो रोज़ रोज़ फॉलो नहीं कर पाते। और रोज़ रोज़ अगर वही रूटीन हमारा चलता रहता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती कोई भी बात की।
तो मेरा ना थोड़ा सा लेट उठना ही हुआ था, फिर भी मैंने जल्दी काम निपटा लिए अपने, ना करके मैं सीधे आ गई थी। मैंने सोचा मेरे बाल वाल सूख रहे हैं, तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। मैंने आटा लगा दिया था, यहाँ पे लस्सी भिगो करके रख दी थी, जीरा भून रही थी, तो उसमें जीरा डाल दूँगी मैं। तो जीरा सही रहता है, मतलब लस्सी में कभी कभी ले लेते हैं, डेली तो अच्छा नहीं लगता। और सच बताऊं, सब्ज़ी मैंने आज नहीं बनाई है, और पड़ी भी थी सब्ज़ी, वैसे शिमला मिर्च रखी हुई है, फली रखी हुई है, आलू रखे हुए हैं, और भी रखी हुई है, लौकी वगैरह एक आधी। तो मैंने रात को ना लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत सारी बन गई थी, फ्रिज में ख़राब तो होती नहीं है, एक डोंगा भरा हुआ रखा है, तो वही सब्ज़ी खा लेंगे, क्योंकि फिर जाना तो है ही आज गाँव। तो इसीलिए फिर मैंने सब्ज़ी सुबह नहीं बनाई, और साथ में मैं वीडियो ही बना रही थी। ये भी आ गए थे, काम देख कर के आए थे कहीं, तो उधर की बात बता रहे थे कोई। तो होता है भाई, देखो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो दोनों मिल कर के लेते हैं। कई बार बचपन में इन्होंने कुछ मतलब बिना पूछे मेरे से कोई काम कर लिए, वो अलग बात होती है। जैसे बचपना होता है, शुरू शुरू में जब शादी होती है, उस टाइम तो 19-20 के 21 साल तक का मतलब आदमी हो चाहे लेडीज हो, कोई समझदार थोड़ी ना होता है। तो अब भी जब भी कोई हम अपने घर के बारे में, बाहर के कोई फैसले हमें लेने होते हैं ना, तो हम अपना मिल कर के ही लेते हैं, अच्छा है बुरा है सोच समझ कर के ही। तो हमारी यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, मैं साथ में रोटी बना रही थी, और अभी मेरा मंदिर जाना और घर की में पूजा करना तो है ना रह ही गया है। ये मंदिर में जा आए थे, इनको काम से जाना पड़ गया था बाहर, और मैं नहीं गई थी। मैं रोटी बना करके ही जाऊँगी, मैं सोच रही थी कि मैं रोटी बना दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे और बच्चों को भूख भी लग जाती है। तो इसीलिए कहते हैं, जब हम बिजी रहने लग जाते हैं ना, तो हमें किसी की बातों का मतलब कोई मतलब असर नहीं होता है। कहते हैं ना कि बस खुद में है ना, खुद को तलाश लो, किसी की कमी महसूस नहीं होगी। और नहीं तो पहले मैं ये सोचती है, मैं तो अकेली हूँ, मैं पूरा दिन घर में अकेली कैसे रहूँगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। मैं बहुत मतलब ऐसे सोचती रहती थी कि मैं कैसे काम करूँ, हस्बैंड काम पे चले गए, बच्चे स्कूल में चले गए, मैं अब अकेली कैसे रहूँगी, पूरा दिन कैसे मैनेज करूँगी, पूरा दिन कैसे टाइम पास मेरा होगा, मैं ऐसे सोचती रहती थी। अब मैं ना ये सोचती रहती हूँ, बाहर कैसे जाऊँ, मेरे को तो समय ही नहीं है बाहर जाने का, किसी से बात करने का, कहीं पर भी बैठने का। सच बताऊँ ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फ़ोन उठाने तक का किसी का टाइम नहीं होता है। इतना जो है ना बिजी हो गए हैं, और बिजी घर में देखो, काम करने वालों को हज़ारों काम होते हैं, नहीं करने वालों को तो चाहे कितने काम पड़े हो फिर भी टालते रहेंगे। और आजकल सोशल मीडिया ऐसे चला हुआ है, और मेरी सभी बहनें पढ़ी लिखी हैं, तो आपको पता ही है, आप सब भी टाइम मैनेजमेंट कर ही लेते होंगे, सभी जो है समझदार हो गए हैं आजकल। और यहाँ पे मार्केट में आ गए थे, थोड़ी सी वीडियो मार्केट की शूट करी थी। त्योहारों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में, और मेहंदी वाले भी बहुत सारे बैठे हुए थे। यहाँ पे मैं जोड़े लेकर के आई थी, ये गुड़िया का था जोड़ा, भतीजी का, खोल करके मैं नहीं दिखा पाई थी, पैकिंग में था। और ये छोटा वाला भतीजा है, उसका था। बहुत ज़्यादा सुंदर कपड़ा, और सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा था, मतलब बहुत ही बढ़िया था, सॉफ्ट वाला। ये बड़े वाला भतीजे का था, और राखी मैं नहीं दिखा पाई। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।